हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए विंटर पार्टी मेकअप की वीडियो। और इसमें मैं मेकअप कैसे करना है कि जिससे हमारे मेकअप में शाइन आए विंटर में ड्राई स्किन के ऊपर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में ना क्या होता है ना कि छोटे छोटे टिप्स भी बहुत मायने रखते हैं गाइस। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरी आज की जो मेरे यहाँ ना सीखने आती हैं, तो क्योंकि अभी सीज़न तो है नहीं गाइज, ऑफ सीज़न का टाइम चल रहा है, हम लोग वेले बैठे हैं, तो फिर भाई खुरक तो होती रहती है ना थोड़ी सी कि काम करना है, कुछ कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैंने उसको बिठाया एज ए मॉडल कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर करूँगी अब मेकअप। तो क्या करते हैं ना, मैंने इनकी क्लिनजिंग नहीं करी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कि वो 12th क्लास की लड़की है, तो क्या है ना कि ये लोग कोई मेकअप प्रोडक्ट तो यूज़ करते नहीं है और ना ही उसने कुछ लगाया हुआ था। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने गार्नियर का मेकअप रिमूवर से उसका जो लिप ग्लॉस था वो क्लीन कर दिया, चेहरा साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने टोनिंग करी है। टोनिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। मैंने तो सिंपल गुलाब जल से ही, रोज़ वाटर से ही उसकी टोनिंग करी है। एंड देन उसके बाद मैंने लगाई है निविया क्रीम, क्योंकि गाइज इनकी जो स्किन थी ना वो थोड़ी ड्राई थी। और अगर ड्राई नहीं भी है तो भी मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगाना है गाइज। चाहे निविया क्रीम मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि ये इसके जो मॉइस्चराइज़र है वो बहुत अच्छा है। और क्योंकि आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो हमारे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर रहने वाली है। तो अगर मैं इससे महंगे वाला आपको यूज़ करके दिखाती तो फिर वो अफोर्डेबल प्राइस में नहीं होती ना, तो इसलिए। तो अब निविया क्रीम तो हर किसी के पास होती है, तो इसलिए आप देख सकते हो। अब क्या है ना कि इन्होंने थ्रेडिंग नहीं कराई, अपर लिप नहीं कराया, उनके चेहरे पे भी बहुत सारे बाल हैं। तो अब हमें इन्हें कैसे कवर करना है, क्या करना है, तो हम पूरी वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। अभी मैंने क्या किया है ना गाइस, मैंने इनके ऊपर प्राइमर स्किप किया है। अब वो मैंने क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं लगा रही हूँ प्लम का इल्यूमिनेटर। इसको स्टॉप क्रीम क्रीम भी बोलते हैं गाइस। इससे क्या होता है ना, जिनकी ड्राई स्किन है उसके ऊपर आपको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि क्या होता है ना, इससे हमारी जो स्किन में ना हाइड्रेशन मिल जाती है। तो जिनकी ड्राई स्किन है, मेरी तो बहुत ही सुपर ड्राई स्किन है, तो मैं तो बहुत अच्छे से लगाती हूँ। इवन अब मुझे अगर कहीं जाना होता है ना तो मैं खाली ये भी लगा के चली जाती हूँ। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ अब, क्योंकि हर एक चीज़ लगाने के बाद, हर एक प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है ना, एक एक मिनट का टाइम लेना है, एक के बाद एक लगाते नहीं जाना है, टाइम लेके करना है गाइस। और अब मैं लगा रही हूँ इनकी आइज़ पे कंसीलर। ठीक है, ये पैक का कंसीलर है, और जिसका जो नंबर है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो क्या है ना कि कंसीलर लगाना है हमें आईलिड पे। मैं ना आई मेकअप से ही अपना जो मेकअप है वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ी आसानी रहती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप बेस बनाएंगे और उसके बाद आई मेकअप करेंगे तो आपका ना बेस कहीं ना कहीं से ख़राब होना ही होना है। इसीलिए अपनी सेफ्टी साथ लेके चलना चाहिए भाई। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको प्रैक्टिस है वो आई मेकअप से भी कर सकते हैं, वो बेस बना के भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं है तो वो आई मेकअप से स्टार्ट करें। अब आज किया है ना मैंने फॉरएवर 52 का जो ये पेन केक है, इसको पेन केक भी बोलते हैं ऐसे, और जो केक पाउडर भी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया ना, उसको उससे आई सेट कर दिया। अब मैं ले रही हूँ बिल्कुल जो न्यूड शेड का जो आई शेडो होता है ना, मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। और जो मेरा आई शेडो पैलेट है वो भी मार्स कंपनी का है। मार्स कंपनी के प्रोडक्ट गाइज बहुत अच्छे हैं, और साथ में हमारे ना अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आज का जो हमारा जो सेशन रहने वाला है ना गाइज, वो मेरे अफोर्डेबल प्राइस पे ही रहने वाला है। कि हमारी जो मेकअप वैनिटी है भाई, क्योंकि हमारा जो पार्टी मेकअप है ना गाइज, वो क्या है ना कि क्लाइंट ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते हैं गाइज। वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा 1000 रुपये के अंदर अंदर हो जाए। तो उसके लिए आप उनके ऊपर मैक का फाउंडेशन तो यूज़ कर नहीं दोगे। अब मैक का फाउंडेशन तो गाइस बहुत महंगा आता है। तो हम आज की वीडियो जो रहने वाली है ना, वो अफोर्डेबल जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से जो न्यूड शेड है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप आई शेडो अप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारा जो थ्रेडिंग का जो कर्व होता है, यानी कि जो पॉइंट है, हमें उसको स्ट्रेच करके ही लगाना है, क्योंकि उसी से हमारी जो आईलिड है वो समझ में आती है। जो हमारी आइज़ की जो डेप्थ होती है, डेप्थ का मीन्स जो गहराई होती है ना, हमें उसी के ऊपर ब्रश से जो सा है ना अपनी आइज़ को अच्छे से बनाते जाना है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह, मैं ना एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना देखने में ही समझ में आती हैं।
तो आप देख सकते हो आई मेकअप गाइस प्रैक्टिस मांगता है कि आप जितनी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, जितने अच्छे से अपने ब्रश को आप होल्ड करना सीख लोगे। और क्योंकि जो ब्रश है ना आइज़ के ऊपर, वो ब्रश एंड कलर ये दोनों चीज़ ना, मतलब ऐसा लगता है गाइस जिनको आता है ना मेकअप, तो वो ऐसा लगता है ना कि हर किसी की आइज़ के ऊपर ना ब्रश और कलर के साथ में प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो कितने प्यार से और कितने अच्छे से गाइस, ये नहीं कि 2 मिनट में हमने लगा के और दूसरा शेड ले लिया, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद ना मैंने क्या किया था, पहले मैंने न्यूड शेड लिया था, उसके बाद मैंने लाइट सा जो मजेंटा कलर है, क्योंकि इनका ना येलो लहंगा है और मजेंटा चुन्नी है, तो हमें थोड़ा सा ना उसका भी टच देना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितनी गहराई से, मतलब डेप्थ के अंदर जो है मैं ब्रश चला रही हूँ, और कितने प्यार से मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत हार्श तरीके से चलाएं। तो गाइस आइज़ का सवाल है, तो चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो, क्लाइंट कितनी भी जल्दी करे, बट आपको जो है अपना काम बहुत प्यार से करना है गाइस। कभी भी ये नहीं करना है कि हम बहुत जल्दी जल्दी हार्श तरीके से ब्रश को चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आप क्या देख रहे हो ना कि मैं हाफ सी बना रही हूँ। हाफ सी का मतलब है कि जो हमारी आइज़ की जो कॉर्नर है ना, तो वहाँ पे मैं हाफ सी बनाती जा रही हूँ। उससे क्या होगा ना कि अभी आप देखेंगे ना, अब जो मैंने कलर डिपॉजिट किया है गाइस, जो मैंने सबसे पहले न्यूड शेड लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक लिया था, एंड देन उसके बाद अब क्या हुआ ना कि दोनों कलर मर्ज हो गए। तो हम दोबारा से फिर से न्यूड शेड मैंने लिया है, और उसके बाद मैं फिर से कलर डिपॉजिट और उसको थोड़ा सा मल्टीफाई करती जा रही हूँ। अब आप देख रहे हो कि मैंने क्या लिया ना, क्योंकि जो येलो कलर है ना और मजेंटा चुन्नी है, तो फिर मैंने क्या किया है कि डार्क, थोड़ा सा ना हल्का सा डार्क वाइन शेड था, और मैंने वो लिया है। क्योंकि जो अब हम पूरी आइज़ तो उनकी पिंक नहीं कर सकते थे, तो वो फिर बहुत अजीब सा लगता देखने में, तो हमें क्या लेना था ना, आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हम लाइट शेड से स्टार्ट करेंगे, लाइट, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, और फिर जब हम बिल्कुल आई बॉल पे आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे और ज़्यादा डार्क पे आ जाएंगे, यानी कि लाइट फिर डार्क फिर और ज़्यादा डार्क। तो आपको, अगर आप इस तरीके से करेंगे ना गाइस, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकती हो मैंने पहले न्यूड शेड लिया है, मैंने फिर उसके बाद मैंने लाइट पिंक शेड लिया है, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ना वाइन शेड में ले रही हूँ। आपको इतनी नीट एंड क्लीन तरीके से करना है गाइस, क्योंकि मेरी तो अब मेरे को जैसे कि हाफ कट क्रीज है या मतलब कोई सी भी आइज़ बनानी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पूरे ही प्रॉपर तरीके से करें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी डेप्थ है ना, वहीं पे आपको जो अपना फ्लैट ब्रश है वो रखना है, और देन उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करते जाना है। उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने फिर से वही पिंक कलर उठाया है, और उसके बाद फिर से मैंने डेप्थ बनाई। आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा गाइस, कि जो ब्रश है ना, आपको आईज के जो फ्रंट कॉर्नर है ना, वहाँ के बिल्कुल पास तक नहीं लेके आना है, उससे थोड़ी दूरी बना के चलना है गाइस। क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्या होता है ना कि जब मेकअप करते हैं और अगर हम ब्रश को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल आईज़ के जो फ्रंट कॉर्नर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे गाइस, तो फिर वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो क्या होता है, अब मैं, क्योंकि इनका येलो लहंगा है, तो मैं येलो लहंगे के साथ में येलो कलर का ना मैं जो शिमर है वो यूज़ कर रही हूँ। तो शिमर जो सा है ना, वो हमारे डे में भी काम करता है, हमारे नाइट में भी काम करता है। और जो ग्लिटर है गाइस, ग्लिटर थोड़ा सा ना उसके अंदर मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कई क्लाइंट पसंद करते हैं और कई क्लाइंट नहीं पसंद करते हैं गाइस। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ग्लिटर लिया है, और ये जो मार्स का पैलेट है ना गाइस, ये इतना एक तो अफोर्डेबल है, और दूसरा ये इतना अच्छा है ना गाइस कि इसके अंदर आपको ग्लिटर भी मिलेंगे, आपको जो हमारे शिमर हैं वो भी मिलेंगे, ग्लिटर भी मिलेंगे, आपको इसके अंदर ऑल शेड मिल जाते हैं गाइस। अब क्या है ना, मैंने ग्लिटर लगाया, तो आप मेरी जो आईज़ है, आप देख सकते हो कि अभी कितना छपरीपना सा लगने लगा है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है गाइस, बिल्कुल क्लाइंट को कि आपने बिल्कुल सेंटर में शिमर लगा दिया और उसको ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है गाइस। तो मैंने क्या किया ना, मैंने हल्का सा ब्लैक कलर उठाया, एंड देन उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, ब्रश को अंदर की साइड लेके आना है गाइस, बाहर की साइड नहीं लेके जाना है गाइस। इस बात का आपको ध्यान देना है कि ब्रश को अंदर की साइड ही लेके आना है, ठीक है गाइस। तो जब हम देखा, आप देख सकते हो कि मैं अंदर की साइड लेके आ रही हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब हम कर लेंगे ना कलर डिपॉजिट, तो उसके बाद फिर हमें फिर से डेप्थ बनानी है।
फिर से उसको मतलब पूरा ही मर्ज कर देना। आप देख रहे हो कि मैं पीछे से जो मेरा वी सेक्शन था, वी बनाया हुआ था, तो मैं वहाँ से भी अंदर की साइड लेके आ रही हूँ और इधर से भी। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो ग्लिटर है वो मर्ज हो जाएगा। और ये हमारी हेलो आइज़ होती हैं गाइज, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर किसी को नहीं भी आता है गाइज मेकअप करना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो भी आप ये जो हेलो आइज़ है ये आराम से कर सकते हैं। बट कभी भी किसी को भी ग्लिटर ऐसे सेंटर में लगा के या शिमर सेंटर में लगा के नहीं छोड़ना गाइज, वो बहुत बेकार लगता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ब्लैक कलर से या ग्रीन कलर से या जो भी है, आपको उसके साथ में मर्ज जरूर करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम किसी का भी मेकअप कर रहे हैं ना, तो ये तो आइज़ को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम करता है गाइज। और आप देख सकते हो कि जो मेरी मॉडल है उसका तो ऑलरेडी आइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी गाइज। और आज आप देखोगे ना, मैंने बिना एक तो मैंने लेंसेज यूज़ नहीं करे हैं, और दूसरा मैं अभी आप देखना कि मैं आई लैशेज़ भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी आई लैशेज़ बहुत बड़ी थी। अब जिनकी आई लैशेज़ बड़ी हैं ऑलरेडी, उसको कैसे बड़ा दिखाना है मैं अभी आपको बताऊँगी। क्योंकि आईलैश को बड़ा दिखाने में जो हमारा मस्कारा प्ले करता है ना गाइज, अगर आप इसको अच्छे से लगाएंगे ना, तो ये आपका पूरा मतलब आपको आईलैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनकी ऑलरेडी बड़ी हैं। अब जिनकी छोटी आईलैश उनको तो लगाने की नीड रहती है, बट जिनकी ऑलरेडी परमात्मा ने ही बड़ी बना के भेजी हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि हम आईलैश भी लगाएं। तो इतना भी क्या डुप्लीकेट में रहना है ना भाई, जब परमात्मा ने ऑलरेडी बना के दिया है। तो अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी दोनों आइज़ में। देख रहे हैं आप मैं कितने प्यार से जो है मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने का भी एक तरीका होता है गाइस, तो आप इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे ना, तो क्लाइंट की जो आइज़ हैं वो बहुत खुली खुली और बड़ी बड़ी नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हो, ये नहीं कि मस्कारा है और 2 मिनट में लगाया और चलते बने, ऐसा नहीं करना है। आप दोनों आइज़ के अंदर ना आप देख सकते हो एक आइज़ कितनी बड़ी लगने लगी है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने आईलैश अप्लाई करी है, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपके सामने ही है। बस मस्कारा को हमको क्या करना है ना, एक बार हमें नीचे की साइड टर्न करना और एक बार ऊपर की साइड करना है। तो उससे क्या होगा ना, हमारी जो आईलैशेज़ है वो अपने आप ही कर्ल में आ जाती हैं गाइज, और एक एक लैश हमारी जो है ना वो खुली हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो जो मस्कारा है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन करनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्राइमर क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि अभी कोई इतनी देखिए विंटर सीज़न है, और प्लस मेरी जो मॉडल है उसकी स्किन आप देख सकते हो कितनी गुड स्किन है। ना तो उसको डार्क सर्कल है, ना उसको कोई पैच है, ना पिंपल है, ना कुछ है। तो फिर भाई हम क्यों फालतू में प्राइमर लगाएं। प्राइमर ज़्यादातर हम तब लगाते हैं अनइवन स्किन टोन है, या फिर किसी को गर्मियों में मेकअप कराना है, तो हमें मेकअप जो है ज़्यादा समय तक होल्ड रखना है। और दूसरी बात, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, या जो हमारा प्राइमर है ना वो हमारे स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करता है। बट आप देख सकते हो कि उसकी तो स्किन ऑलरेडी ही गुड है, तो और फिर ड्राई भी थी, तो इसलिए मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया था। अब मैं कर रही हूँ पैक का कंसीलर यूज़। तो ये हनी टैन कलर है गाइस, और ये वार्म हनी है, वार्म हनी। तो आप देख सकते हो अब ज़रूरत ही नहीं है कि हम कुछ और कंसीलर यूज़ करें। और ये भी मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था गाइस, क्योंकि जो हेयर है ना उसके जो अपर लिप भी नहीं हुई पड़ी थी, और साइड लॉक्स भी नहीं हुए थे, और थ्रेडिंग भी नहीं हुई थी। तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा सा कवर करने के लिए ना क्या करना पड़ा है कि मेरे को कंसीलर यूज़ करना पड़ा है। वरना अगर इनको ये हेयर की प्रॉब्लम ना होती तो फिर मुझे कंसीलर भी नहीं लगाना था, मैं डायरेक्ट आपको फाउंडेशन ही लगा के दिखाती। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल एक नॉर्मल पार्टी मेकअप कर रहे हैं। और क्योंकि अगर इस टाइप के अगर आपके पास कम उम्र के जो गर्ल्स हैं अगर वो आती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी की हमें कंसीलिंग करनी है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपको स्किन का टेक्सचर देखना है पहले कि किस टाइप का टेक्सचर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, इमीडिएट आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी मेरे को यहाँ पे नीड थी, क्योंकि जो हेयर थे ना वो बहुत बेकार लग रहे थे। अगर मैं खाली फाउंडेशन लगा दूँ ना गाइस, तो क्या होगा ना कि वो हेयर है ना वो और शो होने लगेंगे। तो उसको थोड़ा सा ना हाइड करने के लिए मुझे कंसीलर यूज़ करना पड़ा। और ये पैक का कंसीलर है गाइस, बहुत ही
अमेजिंग है। और आज मैं आपको सारे ही प्रोडक्ट पैक के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप सिंपल पार्टी मेकअप कर रहे हैं अपने क्लाइंट का और 1000 के अंदर कर रहे हैं गाइस, तो आप जो है पैक के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस, 600-700 रुपये का आ जाता है ये, लमसम ऐसे ही 700 रुपये तक का आता है। बट इसकी जो होल्ड है वो बहुत अच्छा रहता है गाइस, और थिक भी होता है, मतलब बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो कितनी शाइन है। सबसे प्लस पॉइंट इसका क्या रहता है ना, कि जो हमारा विंटर सीज़न है ना, तो उसमें क्या रहेगा ना, उसमें ये हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। मतलब ये नहीं कि हमने लगा दिया और एकदम से ड्राई होना शुरू हो गया, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। अब मैं पैक का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, स्टूडियो एचडी का 1.3 इसका शेड है। अब जो 1.3 है ना गाइस, तो ये थोड़ा सा ना वार्म शेड में आ जाता है, यानी कि येलो अंडरटोन का, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1.3 में 1.4 भी यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही पैक के हमारे जो है फाउंडेशन हैं। अगर आपके पास एक फाउंडेशन, यानी कि आपके पास 1.3 का फाउंडेशन तो हमारा मान लो पैक का है, और दूसरा हमारे पास फॉरएवर का है, तो आप वो दोनों भी यूज़ कर सकते हो गाइज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर आपके पास फॉरएवर का भी नहीं है, बट हमें क्या करना है ना, कि हमें जो है अंडरटोन उसकी बिल्कुल अंडरटोन से मैच करता हुआ बनाना है। तो हमें एक डार्क शेड लेना है और एक लाइट शेड लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है, और उसके बाद फिर हमारा जो एग्जैक्ट शेड है वो आ जाएगा। आपकी वैनिटी में 2 शेड होने बहुत ज़रूरी हैं, एक डार्क शेड और एक लाइट शेड। तो अगर आप कोई भी फाउंडेशन ख़रीदते हैं ना, तो आपको 2 शेड रखने पड़ेंगे। अगर आप आप सलून चला रहे हो, तो आपको ये 2 शेड तो आपको रखने ही चाहिए, ठीक है गाइज। तो अब मैंने क्या किया ना, मैंने वो जो 2 फाउंडेशन थे 1.3 एंड 1.4 उसको मिक्स किया, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो ये जो पीएसी का जो फाउंडेशन है, कंसीलर है, एक इसकी और मुझे एक खूबसूरती लगती है इसकी, जितना मेकअप स्टे होता जाएगा ना, मतलब जितने घंटे बीतते जाते हैं उतनी ही हमारे फेस पे ग्लो आता जाएगा, शाइन आती जाएगी, उतना ही खूबसूरत लगने लगेगा। मतलब आप ये सोचो ना, कि मैंने जब इनका मेकअप किया था तो लगभग ऐसे ही 3 बज रहा था शायद मेरे ख्याल से, एंड देन उसके बाद जब मैंने शाम को ये 7 साढ़े 7 पे जब ये गई है ना, तब तक इनके फेस पे इतनी ज़्यादा शाइन, इतना ज़्यादा ग्लो आ गया था ना, कि उसका खुद ही मन नहीं हो रहा था उतारने का, ठीक है। तो अब मैं लगा रही हूँ, आज मैंने ना एक नई चीज़ ट्राई करी है, कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमें क्रीम ब्लश अगर हम वीडियो में देखते हैं या वैसे सीखते हैं तो हमें वही यूज़ करना है। तो अभी मेरे पास ना रिकोट की लिपस्टिक थी पिंक शेड की, तो मैं उसी से ही इनका जो ब्लश है वो लगा रही हूँ। विंटर में ना क्या है, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कि अगर आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना गाइस, तो हमारे जो फेस पे है ना शाइन बनी रहेगी। तो आप देख सकते हो इनकी फेस पे कितनी शाइन आ रही है गाइस, और ये ओरिजिनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ या कुछ है। हाँ, ये वाली जो वीडियो थी ना, ये उसने बनाई, मेरी जो असिस्टेंट थी उन्होंने बनाई थी, तो इसमें पता नहीं क्यों इतना उन्होंने कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर दिया इसमें, ठीक है। तो आगे जौन सा था नेचुरल आपको दिखेगा पूरा। तो आप देख सकते हो मैंने अभी क्या किया ना, इनका ब्लश किया। अब ब्लश क्या है ना, कि पहले के जब हम सीखते थे ना, उस समय का ब्लश अलग होता था, और इस समय का जो ब्लश है वो हमारा जो है डब्लू उसमें आता है। मतलब जैसे आप देख सकते हो कि अभी, क्योंकि क्या है ना, पहले हम लोग ब्लश नोज़ पे यूज़ नहीं करते थे, बट अब हम नोज़ पे भी करते हैं, चिन पे भी करते हैं, हम हर जगह ब्लश करते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल ओरिजिनल लगे फेस, ठीक है। तो अब क्या है ना, कि ये हमारा जो है डब्लू की शेप में आ जाता है। जो हमारा ये ब्लश है गाइस, ये हमारा डब्लू की शेप में होता है। और ये हमारा ये नहीं है कि हमें हर किसी के फेस पे हमें यही डब्लू बनाना है गाइस, ऐसा नहीं करना है। कि किसी किसी का फेस बड़ा होता है, किसी किसी का फेस छोटा होता है, किसी का फेस लंबा है, तो यह हर ब्लश का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है गाइस। वो मैं आगे आपको बहुत सारी वीडियो में अलग अलग तरीके के जब मैं मेकअप बताऊंगी ना आपको, तो उसमें पता चलेगा। तो अभी मैंने क्या किया ना, मैंने जो इनका डब्लू वाले डब्लू के शेड में ही मैंने इनका किया है शेप में, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैक का कंसीलर ले रही हूँ। ये वही कंसीलर है गाइस लाइट कलर का, जो मैंने इनकी आईज़ पे यूज़ किया था। अब वो उससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करनी है, ऑलरेडी मेरी जो मॉडल है वो पहले से ही खूबसूरत है, तो इतना ज़्यादा मेरे को ओवर करने की भी ज़रूरत नहीं है।
और आप देख सकती हो, बस मैंने नोज़ पे किया है, मतलब जितना हमारी अ, जो मतलब हाइलाइटेड एरिया होते हैं ना, बस हमें वहीं पे ही हाइलाइट करना है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब इतना नीड ही नहीं होती है गाइस, तो क्योंकि क्लाइंट की फिर ना शिकायत आने लगती है कि बहुत ओवर मेकअप कर दिया था हमारा और बहुत ज़्यादा परतें चढ़ा दी थी, तो गाइस वो काम नहीं करना है। आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमल, एक तो प्रोडक्ट की ना क्वांटिटी आपको कम से कम में लेनी है गाइस, क्योंकि आप पहले जैसा माहौल नहीं है। अब क्या है ना कि अब सब जितने भी लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी आते हों, बट उनको क्या है ना, अब देखो मोबाइल सबके हाथ में है, यूट्यूब सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, तो सबको पता है कि भाई जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा ओवर वाला नहीं कराना है, हमें न्यूड मेकअप कराना है, ये सभी को पता है। तो इसलिए गाइस बहुत आपको ना मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ये नहीं कि हमने भर भर के लगा दिया, फिर देखो उसको अब इतना रायता फैलाओगे तो समेटना भी खुद ही पड़ेगा ना, तो इसलिए वो काम करना ही क्यों है, तो पहले से ही थोड़ा सा ही करके चलते हैं ना। तो अब ये जो मैंने फॉरएवर का था ना, मैंने जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने पेनकेक वाला जो पाउडर था वो मैंने मंगाया था। तो मैंने सोचा कि भाई इनकी आइज़ के पास भी मैं लगाती हूँ, बट मैंने क्या देखा है ना गाइस कि ये जो था ना, ये पेनकेक है, मतलब जो ये पेनकेक है, मतलब इसको हम ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं और इसको वेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा था ना कि ये मेरे जो मेकअप था ना, तो प्रोडक्ट हटा रहा था वहाँ से, मतलब जो हमारा फाउंडेशन मैंने लगाया था ना, तो ये वहाँ से हटाने का काम कर रहा था, तो इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा तो नहीं लगा। मतलब इसको तो आप गर्मी में ही यूज़ कर सकते हो, इसको वेट करके आप गर्मी में यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिर से आ गई थी अपने वही पैक का जो मेरा पाउडर रहता है, सेटिंग पाउडर, तो मैं फिर से अपने उसी पाउडर पे आ गई हूँ और मैं लगाने जा रही हूँ पैक का पाउडर। पैक यानी कि पीएसी कंपनी, गाइस बहुत ही अमेजिंग है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं इसके प्रोडक्ट। और स्पेशली मैं तो ना सबको यही बोलूँगी कि अगर आप सर्दियों में मेकअप कर रहे हो ना, किसी का भी पार्टी मेकअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो गाइस, तो आप ये वाला जो फाउंडेशन है ना यूज़ करोगे, कभी क्लाइंट की शिकायत नहीं आएगी कि हमारा फेस बहुत ड्राई हो गया था या फटा फटा लुक आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस। क्योंकि मैंने देखा ना, कई थोड़ी देर बाद ही क्या होता है ना कि जो हमारा बेस है ना वो फटने लगता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या रहता है ना कि आपका बेस तब फटता है जब आपने जो सीटीएम है वो अच्छे से नहीं किया है, और दूसरी बात अगर आप एक के ऊपर एक परते चढ़ाते जा रहे हो और आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और मतलब बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। कंसीलिंग अच्छे से नहीं करी है, ठीक। अब मैंने जो पाउडर सेटिंग करी थी, जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसको हटा देना है गाइस। तो आप देख सकते हो बिना लिपस्टिक के तो पता नहीं बंदा क्या से क्या लगने लगता है भाई। अब हमारा जो आइज़ का जो आधा अधूरा मेकअप था ना, क्योंकि अभी हमने आइज़ के जो नीचे था ना, आइज़ के नीचे हमने काम किया ही नहीं था कुछ भी, तो हमारा जो बाकी का काम है वो बेस लगने के बाद होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने काजल लगाया, कलर बार का मेरा काजल था गाइस। तो अब जो हमने जो डार्क वाइन शेड मैंने ऊपर लिया था ना आईलिड पे, तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि वही डार्क वाइन शेड मैं नीचे लगा रही हूँ, ठीक है गाइस। इससे क्या होता है ना, हमारी आइज़ जो सी हैं वो बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं गाइस। आजकल सब लोग इसी टाइप से मेकअप करते हैं, चाहे हम पार्टी मेकअप करें चाहे हम ब्राइडल का करें। अब मैं ले रही हूँ फ्लैट ब्रश अपना, और जो फ्लैट ब्रश है इसके साथ में मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर, मतलब ये प्रॉपर ब्लैक भी नहीं है, ये ग्रे में आता है, ठीक है। तो अब इस ग्रे कलर को ना हमें, जो हमने काजल लगाया था उसको मर्ज करना है। तो ये हमारा ना क्या करेगा, हमारी आइज़ को एक स्मोकी लुक दे देगा, ठीक है। इससे हमारी आइज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है गाइस। क्योंकि अब जो मेकअप है ना, अब मेकअप ऐसा चल रहा है कि मतलब जो स्मोकी लुक आना चाहिए, मतलब जो काजल है ना वो भी हमारा स्मोकी लुक में आना चाहिए, ठीक है। तो अब चाहे कोई देखो 500 का मेकअप कराए, चाहे 1000 का कराए, चाहे 15,000 का कराए, तो उसको ये चाहिए कि भी मेरा काम प्रॉपर तरीके से हो। कई क्लाइंट तो ऐसे होते हैं ना गाइस कि वो फ़ोटो दिखाते हैं कि भी हमें ऐसा मेकअप कराना है, भले ही वो हमें पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, टेक्निक तो वही रहेगी ना, भले ही आप प्रोडक्ट चेंज कर लो बट टेक्निक आपकी वही रहेगी। और मेरा मानना तो ये है कि आप अपना काम हमेशा अच्छे से ही कीजिएगा। क्योंकि आज अगर कोई 500 का मेकअप करा रहा है, तो हो सकता है कि अगर उसको मेकअप पसंद आया तो कल वो आपसे भी 2000 का 3000 का भी कराए, या अपने 4 कस्टमर और भी लेके आए, अपने घर वालों को लेके आए, तो काम अच्छा कीजिए, ठीक है। अब जो है ना, मेरा पीएसी का ही मेरा जो आईब्रो डिफाइनर है,
ये किट आती है आईब्रो डिफाइनर की। इसमें से मैंने क्या किया, डार्क ब्राउन शेड लिया। वैसे इनकी जो थ्रेडिंग थी ना गाइज वो ब्लैक कलर की थी, बट कभी भी ना क्या करना है, अगर ब्लैक थ्रेडिंग है तो हमें ये नहीं कर देना है कि बिल्कुल ही उसके ऊपर हमें ब्लैक चला देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है गाइज। तो अब मैंने क्या किया ना, मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और डार्क ब्राउन शेड से ही मैं थ्रेडिंग इनकी जो है मर्ज कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये करना हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया है, सिर्फ एक हमारा आईब्रो डिफाइन करने से ही कितना फ़र्क आ जाता है। ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि फाउंडेशन वगैरह लग जाता है ना हमारे आईब्रोज़ के ऊपर। तो अब आप देख सकते हो जो मैंने ब्लश लगाया था ना, तो वो हमारा जो कंसीलिंग के बाद में ना थोड़ा सा लाइट हो गया था, तो मैंने उसी के ऊपर थोड़ा सा पाउडर ब्रश लिया है, ब्लश मेरा, और ये मेरा इन कलर का है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर शाइन भी है। और अब मैं स्विस ब्यूटी का अपना लिप लाइनर ले रही हूँ गाइज। अब आप देख सकते हो मेरी क्लाइंट की आइज़ कितनी बड़ी बड़ी लग रही है और कितनी खूबसूरत भी लग रही है। मतलब मेकअप करते ही बच्चे भी कितने बड़े लगने लगते हैं, मैं तो यही देख रही थी, ठीक है। और आप देख सकते हो लिप लाइन लगाने के लिए ना, लिप लाइनर अगर आप यूज़ कर रहे हो और अगर आप बिगनर्स हो तो आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से कहिए कि लिप्स को थोड़ा सा ना अंदर की साइड दबाना है, तब आप जो है ना आप उनके लिप की जो शेप है ना वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है गाइज। तो उसके बाद ना मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने जो है स्विस ब्यूटी का मेरा जो लिप लाइनर था मैंने उससे आउटलाइन बना ली थी, एंड देन उसके बाद फिर मैं जो मेरा लिप पैलेट है वो भी मेरा मार्स कंपनी का ही है। मार्स के जो प्रोडक्ट है, मैं गाइज मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ये देख सकते हो आप मेरा जो लिप पैलेट है, तो इसमें से मैं उठा रही हूँ अपना थोड़ा ये पिंक कलर भी है, और इसको आप मतलब ये अलग सा ही शेड है, और बिल्कुल जैसा मैंने उनका आईलिड पे जो शेड दिया था उसी उसी टच में मैं लिप कलर इनका देना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो है ना, हमने अपनी मॉडल को ड्रेस जो है ना वो बहुत लाइट है, येलो कलर की है, तो मेकअप जब हम लाइट कलर पहनते हैं ना तो मेकअप हमेशा डार्क करना चाहिए। डार्क का मतलब ये भी नहीं कि हम सामने वाले को बिल्कुल बंदर बना दें, ऐसा भी नहीं करना है भाई। हमें बिल्कुल मतलब एक संभल के, हाथ संभाल के हमें करना है। अब मैंने इन कलर का ही ना इसके ऊपर ग्लिटर दिया है। ये लिप शेड बहुत प्यारे आते हैं गाइस, ग्लिटर का काम करते हैं। और अब जो है ना, वैसे मुझे कंटूरिंग की नीड नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो बना रही हूँ तो फिर आप लोग कहोगे कि भाई कंटूरिंग तो करी नहीं है, क्योंकि आजकल ना हर चीज़ नोटिस की जाती है कि भाई हमें कंटूरिंग तो सिखाई नहीं है। वैसे मुझे नीड नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी शेड दी है सिर्फ। इससे क्या होगा ना, मेरा ब्लशर भी थोड़ा शार्प लुक में आ जाएगा, और बस हल्का सा मैंने शेड दिया। और जो मेरा ये है ना कंटोर पैलेट, ये मेरा कलर बार का है गाइस, बहुत ही अच्छा है। अगर आप डे मेकअप कर रहे हो तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अगर आप नाइट मेकअप कर रहे हो ना गाइस, तब आप लिक्विड जो कंटोर पैलेट आते हैं या लिक्विड कंटोर आते हैं ना वो यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं तो अभी डे में कर रही थी ना मेकअप, मैं आपको डे का मेकअप शो कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पीएसई का ही फिक्सर यूज़ किया, एंड देन उसके बाद अब मैं आई मैजिक का अपना जो है हाइलाइटर लगा रही हूँ गाइज। ये मेरा बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मुझे ये बहुत ही पसंद है। वन स्ट्रोक में ही बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है इससे, आप देख सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कितना ज़्यादा ग्लो आ गया, और हमने पता नहीं कितना महंगे प्रोडक्ट से किया है, जबकि ऐसा ऐसा नहीं है। हमारा जो है अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट बताए ना गाइज, आप मेकअप पैलेट जो हमारा जो आई शेडो पैलेट था वो आई थिंक ऐसे ही होगा शायद 1400-1300 का, और बाकी जितने प्रोडक्ट है ना वो मेरे 1000 के अंदर ही थे। मतलब कोई 700 का है, कोई 1000 का है, कोई ऐसे ही है 900 रुपये का। तो मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट मैंने आपको नहीं दिखाया है। आई मैजिक का जो ये पैलेट है इसका मुझे नहीं पता है, आई थिंक ये महंगा होगा शायद। अब मैंने आपको बताया था ना कि आईज़ के बिल्कुल कॉर्नर तक हमें ब्रश नहीं लेके आने होते जब हम कलर लगाते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक अपना जो यूज़ कर देंगे ना अपना आई शेडो, तो क्या होगा ना, आंखें बहुत बंद बंद लगती हैं। तो हमें क्या करना है ना, उसके बाद जो मेरा शिमर है मैं उसी को आई कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी दिखें और खुली खुली दिखें, ठीक है गाइज। तो इससे क्या होना, एक फिनिशिंग लुक आ जाता है। अब क्या है ना, मैं आपको हाइलाइटर का एक टिप देती हूँ।
अगर पहली बात तो मेरी क्लाइंट की जो है, मेरे जो मॉडल की नोज़ ऑलरेडी उसके जो नैन नक्श थे वो बहुत अच्छे थे, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हमने इनकी नोज़ कंटूर नहीं करी है। तो अगर आपकी जो नोज़ है ऊपर से मोटी है, क्लाइंट की नोज़ अगर ऊपर से मोटी है तो आपको वहाँ से हाईलाइट नहीं करना है। आपको नोज़ की जो शार्पनेस है उसको नहीं दिखाना है और ज़्यादा, ठीक है? वहाँ से हाईलाइट नहीं करना है गाइस, ठीक है? तो नोज़ को नीचे से हम हाईलाइट करेंगे एंड देन अगर नोज़ नीचे से मोटी है तो फिर हम उसको सेंटर से हाईलाइट करेंगे। और ये मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो, कितनी प्यारी ड्यूल शाइन आ गई थी और बहुत ही वो खुश भी बहुत थी और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और उसका तो मेकअप उतारने का मन भी नहीं कर रहा था गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं और भी आपके लिए बहुत सारी मेकअप की वीडियो लेके